शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या शुभ संध्या। आवाज को 2 स्पीकर कीजिए। हाँ हाँ हाँ, 1 2। चलिए, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं सब भले चंगे होंगे। आइए, कौटिल्या परिवार में स्वागत। प्रभात। गोड़ छू के गोर लागत तनी गुरुजी। रमेश अमरजीत, वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं? जरा सा नीचे कीजिए। अमरजीत, यही क्वेश्चन तो आज बिहार दरोगा वाले बैच में चल रहा था भाई। कितने हाईकोर्ट जिनकी अधिकार 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक। तो एगो चल जाएंगे कहाँ पर? पंजाब हरियाणा। एगो चल जाएंगे बम्बई, एगो चल जाएंगे गुवाहाटी। 3 गो हो जाएगा। कितना है भाई? 3 है। आज भाई सुंदर सुंदर क्वेश्चन इस पर चर्चा हुआ था। क्वेश्चन घुमा दे, कितने ऐसे हाईकोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 7। 1 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 7। कौन कौन? जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला 1। उससे नीचे आएंगे पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ 2। उससे नीचे जाएंगे पश्चिम तट पर बम्बई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र गोवा दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। उससे नीचे आएंगे केरल हाईकोर्ट, केरल एवं लक्षद्वीप समूह। उसके बगल में जाएंगे पूर्वी तट पर चेन्नई हाईकोर्ट, तमिलनाडु एवं कहाँ पर? तमिलनाडु और पांडिचेरी। उसके ऊपर जाएंगे कोलकाता हाईकोर्ट, कोलकाता एवं कह दो पूर्ण है लाइए कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत असम, आया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। 7 ऐसे। लेकिन घुमा देगा, कितने हाईकोर्ट है जिसके क्षेत्राधिकार में 1 से अधिक राज्य है? केवल राज्य पूछेगा। तो 1 से अधिक राज्य है, तो 1 से अधिक राज्य में कौन कौन? पंजाब हरियाणा 1, महाराष्ट्र गोवा 2, और पूर्वोत्तर में जाएंगे असम गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में कहाँ कहाँ भाई? तो गुवाहाटी में जाएंगे तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मिजोरम है। कुल कितना? 3। घुमा देगा, भारत में कितने ऐसे हाईकोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार में केवल 1 से अधिक राज्य है? केवल राज्य पूछेगा, नॉट केंद्र शासित प्रदेश। उसमें केवल 1 आएगा, गुवाहाटी 1 आएगा। क्योंकि महाराष्ट्र वाले में, मुंबई वाले में महाराष्ट्र गोवा तो है लेकिन दादर नगर हवेली दमन द्वीप है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा तो है लेकिन चंडीगढ़ भी है। केवल 1। आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेवा। जय हो जय हो जय हो। हाँ, अभी हम ऑफलाइन में ही रह गए, कुछ लोग आ गए थे तो हम गए ही नहीं, यहीं से चल रहा है क्लास। हालांकि बिहार दरोगा और एसएससी वाले बैच में कह दिए थे कि हम घर से लेंगे, लेकिन क्लास से ही चल रही है। तो जिनको आसपास के हैं, आना चाहते हैं, वो आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पितामह कहेंगे या जनक कहेंगे, किसे कहा जाता है? बउआ ध्यान देना, एकदम फंसाने के लिए पहला दिए ऑप्शन कौटिल्य। बेटा फंस। अर्थशास्त्र किताब का नाम था, लिखा था कौटिल्य, जो एक राजनीति शास्त्र से संबंधित था। क्वेश्चन, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन। (1776). अब देखो, एडम स्मिथ ने कहा, अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। क्वेश्चन पूछेगा कि मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या दिया था? क्वेश्चन से मार्शल ने अर्थशास्त्र को क्या कहा था? भौतिक कल्याण का विज्ञान है, फिजिकल वेलफेयर है। रॉबिन्सन ने कह दिया कि यह क्या है? स्कार्सिटी का। रॉबिन्सन ने कहा यह दुर्लभता का विज्ञान है। और सैमुअल्सन ने कह दिया था कि यह आर्थिक विकास का विज्ञान है। 4 गो परिभाषा लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन डिटो रहता है। एडम स्मिथ ने क्या कहा? अर्थशास्त्र
धन का विज्ञान है। क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ, इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में देश की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय एवं कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा किया। हो गया? जल्दी बाबू, जल्दी जल्दी देख लो। मार्शल ने सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। रॉबिन्सन ने क्या कहा? रॉबिन्सन ने क्या कहा? दुर्लभता का विज्ञान है। अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। और सैमुअल्सन ने कहा अर्थशास्त्र आर्थिक विकास का विज्ञान है। हो गया? चल भाई, आज बड़ी कम लोग दिख रहा है और अटेंडेंस बना भी लिया कम। जल्दी जल्दी ग्रुप में शेयर करो, हटा दे। अब कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र है या क्या है? कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? पॉलिटिकल, राजनीतिक विज्ञान से संबंध है। क्वेश्चन, कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना किससे किया गया है? तो कौटिल्य की तुलना द प्रिंस मैकियावेली की रचना, द प्रिंस मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया। कपिल आर्या ने भी कहा था कि भैया एक और परिभाषा आता है कि भारतीय विद्वान कपिल आर्या ने अर्थमेधा नामक पुस्तक में कहा अर्थशास्त्र सुख के संसाधन का विज्ञान है। वो क्या छूट जाएगा? रविरंजन जी कहा कि गुरु जी एक और है, बता दीजिए ऑनलाइन में। रविरंजन, चलो बहुत अच्छा। कपिल आर्या भारतीय अर्थशास्त्री हैं। कपिल आर्या ने कहा अर्थशास्त्र सुख के संसाधन का विज्ञान है। सुख के संसाधन का विज्ञान है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। हटा दे। चल तनुज जी 60-62 उत्तर अभी सही आ रहा है, और थोड़ा 70 तक जाएंगे। अपना क्लास का 70 है, इनकलाब जिंदाबाद है, पीटी नहीं रुकने वाला है। हटा दे। दूसरा क्वेश्चन, चलो भाई। सती प्रथा को अवैध घोषित किया, रेगुलेशन 1829 राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय को ऑप्शन दिख रहा है, बहुत अच्छा। कब? 1829, धारा 17। अब यहां लॉर्ड हार्डिंग है। हार्डिंग प्रथम दिया हुआ है, न हार्डिंग द्वितीय दिया हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग है। तो लॉर्ड हार्डिंग मतलब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। कुछ याद है? नरबली प्रथा उड़ीसा के खोंड जनजाति में था। उड़ीसा के
खोंड जनजाति में, खोंड जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा को समाप्त किया था। किसके नेतृत्व में? कैंपेबेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कैंपेबेल। वही कैंपेबेल जो कानपुर में 1857 के विद्रोह को दमन किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में शिशु वध, कन्या शिशु वध हत्या, कन्या शिशु वध प्रतिबंध, और एलन बरो के काल में 1800, यहां पर 1846 हो गया, यहां पर 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध। चलिए सारा का सारा क्वेश्चन निकल गया। हालांकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन घोषणा किया गया प्रतिबंध का, प्रतिबंध लगा 1843 में, 10 साल के बाद। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, अवैध घोषित हुआ, लेकिन कानूनी रूप से 1861, शर्त पर ध्यान दीजिएगा, कानूनी रूप से सती प्रथा अवैध घोषित हुआ 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया। लेकिन यहां पर रेगुलेशन 17 के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, क्वेश्चन से लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता था अस्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड लगाया, कॉर्नवालिस ने फौजदारी दीवानी अदालत को समाप्त करके 4 भरवंशील अदालत की स्थापना किया। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 2 सेंसरशिप एक्ट आया था प्रेस के संबंध में। सहायक संधि का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और रविवार की छुट्टी चंदन कुमार जी कब से? 1843 से। रमेश चंदन, पंडित सोनी, जूही सचिता छोटी। चलो अगला क्वेश्चन चल दो। हिंद स्वराज एक दिन और बताए थे, दरोगा वाले टेस्ट में आए थे। हिंद स्वराज महात्मा गांधी 1909 कहां से कहां? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड के लिए। उत्तर क्या आगा? महात्मा गांधी। रचना किया गया था 1909 में। जहाज पर यात्रा कर रहे थे, जहाज पर यात्रा कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड जा रहे थे। बी.डी. सावरकर का पुस्तक फर्स्ट वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 एसएन सेन की पुस्तक है। केवल आ जाए एसएन सेन की पुस्तक 1857, लेकिन बी.डी. सावरकर की पुस्तक द फर्स्ट वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस हो गया। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन। तिलक की रचना कौन कौन? मराठी और केसरी। मराठा न मराठी एवं केसरी। मराठी मराठा, मराठा न था, मराठा इंग्लिश में, केसरी मराठी में। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना क्या था भाई? राजा राम मोहन राय। और स्वामी दयानंद सरस्वती कहेंगे राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पत्रकारिता का जनक कहेंगे। राजा संवाद कौमुदी और सत्यार्थ प्रकाश, दोनों में बड़ी ड्रॉप रहता है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में किया गया था और संवाद कौमुदी बंगला में किया गया था। संवाद कौमुदी बंगला में किया गया था। अब यहां से ध्यान देना, इनकी रचना जो सबसे प्रमुख है कौन? सत्यार्थ प्रकाश। याद रखेंगे हिंदी में। इनकी रचना में और जाएंगे अद्वैतवाद खंडन,
अद्वैतवाद खंडन, ऋग्वेद भाष्य और पाखंड खंडन, पाखंड खंडन। हटा दे। चलो भाई जल्दी जल्दी ग्रुप में शेयर कर दो, मजा आने वाला है आप लोगों को। एगो चीज देखते हैं, बिहार दरोगा वाला लोग बिहार एसएससी वाले टेस्ट में शामिल नहीं होते हैं ना, बहुत लोग नहीं होते हैं। बिहार एसएससी वाले, बिहार दरोगा वाला टेस्ट में 1500 लाइव रहता है, और बिहार एसएससी वाला टेस्ट में 1000 को पहुंचता है। 17 तारीख तक लग रहा है ऐसे होगा, 15 क्वेश्चन का अंतर है। इसीलिए भैया सुन ले, क्वेश्चन का लेवल है वो है। पढ़िएगा मिथिलेश बाबू, सुन लीजिएगा सब लोग ऑनलाइन में। पढ़ेगा रिजल्ट होगा, नहीं पढ़ेगा लटकल रहेगा। फिर आएगा एक बार 2000 जो वैकेंसी आएगी, फिर उसमें फॉर्म भरना, फिर अगला बार आएगा 29 में, 25 में तो इलेक्शन हो जाएगा। फिर 3-4 साल ब्रेक लेगा, को भाई आराम लेगा। अभी जो बिहार में वैकेंसी और वैकेंसी चल रहा है, एकदम नाको दम के लिए है। मास्टरों पगलाल, विद्यार्थियों पगलाल, सब पगले। फॉर्म भरे कौन, बैच कौन बनावे भैया? सब पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, सब भरो। लेकिन एक समय के बाद बैरोमीटर का पारा जब ऊपर चढ़ने लगता है तो मौसम स्वच्छ हो जाता है, प्रति चक्रवात आ जाता है। अभी तो बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर गया है 2024-2025, तो एकदम आंधी तूफान मचेले है, चक्रवात आ गया है। चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर। लेकिन जब बैरोमीटर का पारा 24 क्लियर हो जाएगा, पारा थोड़ा ऊपर उठेगा, 25 आ जाएगा, पारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। तो क्या होगा, फिर से मौसम स्वच्छ हो जाएंगे, प्रति चक्रवात आ जाएगा, केंद्र में हाई प्रेशर हो जाएंगे, बाहर लो प्रेशर हो जाएगा। तब फिर 2-3 साल बैठ जाइएगा आराम से, कान में तेल लेके, सरसों तेल लेके बैठ जाइएगा। अरे भाई मिथिलेश जी कोई बात नहीं, फाइनल में छट गए थे, कोई बात नहीं, इस बार बेड़ा पार। कई लोग ऐसे हैं जो अंतिम मुकाम तक पहुंचकर वापस आ गए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। मैं साथ हूं, कौटिल्य परिवार साथ है, हिम्मत को इधर उधर नहीं जाने देंगे। जो हिम्मत है, हिम्मत को बना कर आइए। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? 1907, स्टुअर्ट शहर, डेट 24 अगस्त। विदेश की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराने वाली कौन? मैडम भिकाजी कामा, अगस्त 1907, जर्मनी, स्टुटगार्ट शहर। डेट भी याद रखेंगे 24। अब यहां क्वेश्चन आएगा, सिस्टर निवेदिता क्वेश्चन पूछेगा, तिरंगा का पहला प्रारूप, पहला डिजाइन, पहला विचार किसके मन में आया था? तो मोन रे मोन 1905, सिस्टर निवेदिता। क्वेश्चन पूछेगा, तिरंगा का पहला प्रारूप दिया कौन? मैडम भिकाजी कामा। आधुनिक तिरंगा का प्रारूप कौन दिया? वेंकैया पिंगले। और लाहौर कांग्रेस के किसी अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को लहराया गया था, तिरंगा को लहराया गया था 1929, जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के किनारे, लाहौर अधिवेशन के। चारों क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। हमने कहा भारतीय ध्वज का विचार सर्वप्रथम 1905 में स्वामी विवेकानंद की बहन सिस्टर निवेदिता
के मन में आया। प्रथम तिरंगा या राष्ट्रीय ध्वज 1907 में मैडम भिखाजी कामा द्वारा, जिन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांतिकारी की जननी माता कहा जाता है। हे बुआ लिख ले नहीं सर, मैं हाथ में बैठल लबक न तो दिमाग चरी करेल चल जाता। एक लाइन का वाला ध्यान दीजिएगा, जो बीमारी है आप लोग की वो बता दे। आता है तो यो लिखना है, क्योंकि केवल सुनिएगा ना तो ये मौन कंट्रोल में नहीं रह पाता है। आंख हमरे पर रहेगा लेकिन मौन निकल के चोरी करने चल जाएगा। विचरणशील पूरा कहते ब्रह्मांड में घूर्णन कर रहेगा, और ब्रह्मांड अपनी आकाश गंगा का हिस्सा है। ब्रह्मांड अपनी आकाश गंगा कहेंगे भैया, पूरे ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगा है, और प्रत्येक आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। उनमें से तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अब तक 89 तारामंडल की खोज हो चुकी है। उसमें से जो अपना सौरमंडल जिस तारामंडल का हिस्सा है उसे मंदाकिनी या आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। उसके केंद्र को बल्ज कहा गया। उसमें 3 घूर्णनशील भुजा है, और 3 घूर्णनशील भुजा के मध्यवर्ती भाग में अपना सूरज है। तो सुनिएगा, बढ़िया बढ़िया चीज बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन भारतीय क्रांतिकारी की माई पूछेगा तो मैडम भिखाजी कामा, बाप पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक। दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। देखिए यहीं पर भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का जनक पूछ दे, पेरेंट पूछ दे तो कहेंगे बाल गंगाधर बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक हो गया। रिवीजन करवा दीजिए, एक फर्स्ट दरोगा बैच ऑनलाइन से है मोहन यादव जी, रिवीजन तो कर लीजिए भाई, हटा दे। क्वेश्चन फिर आएगा, आधुनिक तिरंगा का प्रारूप। आधुनिक तिरंगा का प्रारूप 1921 में वेंकैया पिंगले के द्वारा क्वेश्चन पूछेगा, ध्वजा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद 1925। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कब लिखे? 1925। 1925 में कानपुर अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, जो दूसरी कुल महिला अध्यक्ष थी। हटा दे। चलो भाई अब देखो 1929 में आ गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस के किसी अधिवेशन ने पहली बार तिरंगा हिला रहा था। कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार
तिरंगा लहराया गया 1929 रावी नदी के तट पर लाहौर में। हो गया। एसआई पंकज आना चाहते हैं, आ जाइए भाई। बीके सिंह बिहार एसएससी का ऑनलाइन क्लास। क्या भाई कुछ मैसेज का जवाब दे दीजिए बउआ लोग को। फिर से बाबू, पार्षद 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 इनका टाइटिल है, हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई बढ़िया, चारों निकल गया। कहीं में हो 24 की 22 चेक कर लिए है। चेक कर लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आओ। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था भाई? 23वें राष्ट्रीय विधि सम्मेलन मार्च 23 में कहां पर? गोवा में। 5वां क्वेश्चन चलो। मोपला आंदोलन कहां? अली मुसलियार के नेतृत्व में केरल के मालाबार तट पर 1921। केरल के मालाबार तट पर अली मुसलियार के नेतृत्व में इस समय असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था। 6वां 7वां क्वेश्चन लखनऊ समझौता। जब ये लखनऊ समझौता आएगा तो क्या कहेगा? 1916। लखनऊ समझौता किनके किनके प्रयास से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। उत्तर निकालिए कौन होगा? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से। अध्यक्षता कौन किया था? AC मजूमदार की अध्यक्षता में। क्वेश्चन पूछेगा बिहारी प्रतिनिधि कौन थे भाई? बिहार से राजकुमार शुक्ल गए थे और गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिए थे। क्वेश्चन पूछेगा इसकी और विशेषता क्या थी? तो 1907 ईस्वी में टूटे हुए 7 में कांग्रेस के टूटे हुए दल, गरम दल एवं नरम दल के साथ साथ 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह के द्वारा गठित मुस्लिम लीग को एक ही मंच पर लाया गया। आ गया एक लाइन में सब। क्वेश्चन एक और घुमा देगा। 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसे मार्ली मिंटो सुधार कहा गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा किया गया। लेकिन जब तक मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने मंजूरी नहीं दिया, तब तक मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लिया। हटा दी। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। चलो भाई। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई, भले ही रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, लेकिन कालपी में जाके, कहां पर? कालपी में जाके, कालपी की लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन चलो भाई मिलाने के लिए दिया। पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, पलासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। डेट याद रखेंगे तो डेट क्या कहेंगे? 23 जून। हल्दी घाटी का युद्ध विजय अकबर एवं महाराणा प्रताप या राणा प्रताप के बीच में हुआ था।
तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य कब हुआ था? 1576 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, जिसमें एक तरफ तुलुप वंश के शासक सदाशिव राय थे, हालांकि युद्ध का नेतृत्व राम राय किया था, और एक तरफ बहमानी साम्राज्य के बरार को छोड़कर शेष 4 गो था। बरार को छोड़कर निजाम शाही वंश, आदिल शाही वंश, बीदर शाही वंश और कुतुब शाही वंश, 4 वंश एक मुश्त हुए थे, लेकिन बरार फरार था। और लास्ट में प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच 1526। उत्तर निकल गया होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन चलो, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेरापी? इंडोनेशिया में 23 में विस्फोट हुआ है, इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी है, सीनाबुंग है, क्राकट्टा, सुमेरु है, ये सब क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट मेरापी, माउंट सीनाबुंग, माउंट सुमेरु, हो गया। ये सभी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। यूएसए में सेंट हेलेना है, सेंट हेलेना यूएसए में। हवाई द्वीप का कौन? मोना लोआ। फिलीपींस का पिनाटिबो टूबे। हटा दे, ये सभी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी का रेंज है। हाँ, 22 अगस्त ओके हो गया। नीरज कुमार जी, जूही, नवीन, नवल, रमेश। रमेश का क्वेश्चन आ रहा भाई, क्या लिखे? साफ साफ लिखिए गुरुजी, हम पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बाप रे सुधीर कुमार, पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेंस लगा के पढ़ाई लिखा कीजिए। हटा दे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था भाई? बावन सिंह ने। भैया कब नारा दिया? तब कहेंगे 1931 में, 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को, 23/3/1931, जब फांसी की तख्त पर चढ़े थे। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जमशीद अधिकार। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो। तुम मुझे खून दो, खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और जय हिंद। लाला लाजपत राय, मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठी का। साइमन वापस जाओ। यूसुफ मेहर अली, साइमन वापस जाओ। ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, ऑफलाइन वाले चुप रहिएगा, ऑनलाइन वाले जल्दी बताएंगे। किसी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। यरवदा जेल में रखा गया था भाई, सविनय विज्ञान के दौरान यरवदा जेल में रखा गया था। जेल जाने के बाद नेतृत्व कौन किया था? अरुणा अशरफ अली। हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? किसने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो? अंग्रेजों भारत छोड़ो। बहुत अच्छा उत्तर। आप लोग बताइए। क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने केवल इतना कहते, करो या मरो। ये नारा कौन दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा? यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ करना लिखा नहीं कोई सकते। 12 नंबर चलिए। दिल्ली चलो करना अभी बताए थे। दिल्ली चलो करना कौन? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन चलो भाई। गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहां किए थे? सत्याग्रह आंदोलन 1906, दक्षिणी अफ्रीका।
यहां भारत रहता तो भारत में चंपारण। अगला क्वेश्चन चलो। फिर से गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? उत्तर गलत है क्या? ठीक तो है। भारत ने स्वराज आंदोलन शुरू हुआ, स्वराज जब ये आएगा ध्यान देना तो कहेंगे स्वराज आंदोलन शुरू कौन किया? स्वराज, अपना राज। अब यहां पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, एगो तो तिलक थे। क्वेश्चन से स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किए थे, हालांकि महात्मा गांधी के द्वारा, ध्यान देना क्वेश्चन, महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारत का शासन, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ का स्वराज आंदोलन क्या है? स्वराज आंदोलन मतलब होम रूल, स्वराज, होम रूल, होम रूल, होम रूल का हिंदी में क्या है? स्वराज आंदोलन कहेंगे। होम रूल मूवमेंट जो 1916 में हुआ, दो कंडीशन, अप्रैल में एनी बेसेंट ना, अप्रैल में तिलक और सितंबर में एनी बेसेंट। उत्तर निकाल लीजिए, तिलक एवं एनी बेसेंट, तिलक एवं एनी बेसेंट हो गया। अब यहां पर देखो WC बनर्जी जाएंगे, बोमेश चंद्र बनर्जी जाएंगे, 1885 जाएंगे, 1886, 1893 और 1906। यहां पर कोलकाता, यहां पर लाहौर, यहां पर कोलकाता, यहां पर पूना में प्लेग रोग फैल गया, तो अंतिम समय में बंबई ज्यादा आया। पूना में होने वाला था, लेकिन पहुंचे पूना, पहुंचे प्लेग रोग, प्लेग रोग फैल जाने के कारण वहां पर सम्मेलन नहीं हुआ। अंतिम समय में बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। पहले अधिवेशन में 72 सदस्य लोग शामिल हुए और 9 गो प्रस्ताव पारित हुआ था। पहला महाअध्यक्ष A.O. ह्यूम, पहला महाअध्यक्ष A.O. ह्यूम, हटा दे। 15 नंबर चलो, नए संसद भवन का लोकसभा के कक्ष का थीम क्या है भाई? मोर है। नए संसद भवन वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। कौन भाई? जरा सा इनको देख लीजिएगा, यहां पर बउआ लोग कह रहे हैं गुरुजी बफरिंग हो रहा है, रिफ्रेश कर दीजिए एक बार आप लोग भी। हो गया? सब लोग ठीक है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है तो बताइए, ठीक है तो ऐसे कर दीजिए। हमको तो नहीं लग रहा है। सपना पोद्दार का एक आ रहा है मैसेज, ठीक होना चाहिए। हमने कहा नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है भाई? विमल पटेल। 75 रुपया का डाक टिकट। उद्घाटन जो हुआ था 28/5/23। अब कैसे याद रखे? 23 से 5 28, 23 5 28 है ना। अब कहेगा सर आपका तो दिमागे सन करने वाला, भाई याद करना है किसी तरह याद करो, डेट याद करना क्या है? 23 से 5 28, 28 5 23। उल्टा भी लिखा गया 23 5 28, मतलब 2023 में। वर्ष तो 28 अभी नहीं आया है, 28वां वर्ष होगा नहीं, 5वां वर्ष होगा नहीं। इसका मतलब एगो महीना है, एगो डेट है, 28वां महीना तो होता नहीं है। जब कंफ्यूजन होगी सर क्या बताए थे 23 5 28 में 23 दिन 5वां महीना 28 28 आया है, इसका मतलब 28 वर्ष नहीं है। 28वां महीनों भी नहीं आता है, इसका मतलब 28वां महीना है, 5वां 28वां दिन है, 5वां महीना है, 23वां वर्ष। 23 5 28। क्वेश्चन से कितने रुपए का डाक टिकट? 75 रुपये का डाक टिकट।
चले आगे बढ़ो भाई। 16 नंबर चलते कुख्यात, अच्छा कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर। अब देखो जनरल ओ डायर है कि आर डायर है? कोई हाल जालियांवाला हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था जनरल आर डायर। ओ डायर तो इस समय गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के थे। और जनरल आर डायर की हत्या कर दिया था उधम सिंह 1940 में लंदन में। 1940 में आर डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल आर डायर। अरे यार, गोली में जैसे ध्यान देना, गोली में स्ट्रगर दबाना पड़ता है। जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो भाई कोई कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ तो क्लू होना चाहिए। आर डायर ओ डायर, माथा खराब हो गया कि भैया ओ है कि आर है, तो आर में देखते हैं स्ट्रगर है, पकड़ के दबाइएगा तब गोली छूटेगा। गोली चला, निहत्तों पर गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल आर डायर। जनरल आर डायर हो, जनरल आर डायर। आगे कर आर डायर मररिया से ओ डायर चलाया था। गजब है यार। हाँ, नेट नहीं इसमें है क्या? अच्छा छोड़ो ना, हमारा मोबाइल हम देख लेते हैं। अपना अपना मोबाइल में देखो, वो डर है क्या डर है? देख भाई, हमारा एगो बीमारी क्या है, जब तक कोई कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे नहीं बढ़ेंगे। जनरल कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर ब्रिटिश सेना के अधिकारी था, जिसे अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया था। जनरल ए डायर ब्रिगेडियर था। पंजाब में अमृतसर जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी था। डायर ने अपने पद से हटा दिया। ब्रिटेन और भारत में व्यापक रूप से निंदा पत्र लिखा। कोर्ट ब्रिटिश राज ने लोगों के दरमियान प्रसिद्ध नायक बन गया था। कुछ इतिहास का माना गया दुर्घटना ब्रिटिश राज के अंत के लिए एक निर्णायक कदम था। एक निर्णायक कदम। माइकल ओ डायर, नौ की क्या कर जनरल आर डायर। ठीक तो है? कहा इसमें कुछ गलत है रे भाई? जनरल आर डायर 13 अप्रैल बैसाखी का दिन आए। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1699 को अंतिम गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किया था। चलो, गांधी जी काफी निंदा किए। इस घटना से असंतुष्ट होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिए। सी शंकर नायर ने गवर्नर जनरल के परिषद से त्यागपत्र दे दिए। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिए थे। कई बार तो हो चुका है। अगले क्वेश्चन 17 नंबर। चलो भाई, 1552 कहा रहा, 1952 कहा रहा। 1952 में 2-3 चीज आया था। 1952 में क्या महत्वपूर्ण रहा? तो 6 अगस्त 1952 को एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किया गया था। दूसरा, 1952 में पहला लोकसभा का गठन किया गया था। 3/4/1952, 2 दूनी 4 1952। क्वेश्चन चल, लोकसभा का गठन
और राज्यसभा का गठन 3-4-52। लेकिन लोकसभा की पहली बैठक कब किया गया? तो लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 13-5-52। कहेगा सर जी 13-5-65, फिर हमने कहा 13-5-52। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। हरियाणा राज्य का विभाजन हुआ, उन्हें हरियाणा नहीं पंजाब राज्य का विभाजन हुआ 1966 में। पंजाब का बात पहली बार सरकारी जनगणना 1881 में। लोकसभा है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था, तो पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। बिल्कुल सही दिख रहा है ये। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। 18 नंबर चले। अब भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची की संख्या है भैया? कहेगा 8 + 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 12। एक मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951, 9वीं जोड़ा गया। 10वीं जोड़ा गया 52वीं संवैधानिक संशोधन 1985 में। 11वीं जोड़ा गया 73वें संवैधानिक संशोधन 1993, विधेयक रहता तो 92। अब 12वीं जोड़ा गया 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में। हटा दे। उत्तर क्या होगा भाई? 12। मूल संविधान में कितना? मूल संविधान में 8 थी। मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? एक भी नहीं थी। मूल कर्तव्य के बदले मूल अधिकार रहता 7, वर्तमान में 6 गो है। 7 से 6 कब हुआ? अब देखो भाई 12 जुलाई को नाबार्ड 82 में स्थापना, नोट 52 में 82 में स्थापना किया गया। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध भाई नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। क्वेश्चन, उस समय तक यह सबसे युवा राष्ट्रपति बने रहे, लेकिन वर्तमान में दूसरे युवा राष्ट्रपति, पहले युवा राष्ट्रपति कौन? वर्तमान युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 20वां नंबर चलो। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया। यह पूर्वोत्तर के मणिपुर में किस जिले में? इम्फाल, राजधानी है मणिपुर का। 21 नंबर चले। संविधान में भारत को व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 1 में राज्यों का एक संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 1 में भारत इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। आगे बढ़े। क्वेश्चन 22 नंबर चला जाए। निम्नलिखित संशोधन में से कौन सा, ध्यान देना, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन सा संसद में पक्ष परिवर्तन मतलब दल परिवर्तन, पक्ष परिवर्तन मतलब दल परिवर्तन करने को निषिद्ध करता? अभी न बताए थे कौन? 52वीं संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा। आप 42वीं को क्या कहते भाई? 1976 में आता लघु संविधान कहे थे, और ढेर सारा चीज जोड़ा गया था, ढेर सारा चीज हटाया गया था। हटाया क्या गया भाई? तो पहले कहेंगे 42वीं के द्वारा लोक राष्ट्रपति को 35% के बात को मानने के लिए बाध्य किया गया। लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया। हटाया गया राज्य सूची से 5 विषय को हटाकर समवर्ती में डाल दिया गया। शिक्षा था, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, मापतौल था, जनसंख्या नियंत्रण था, और न्याय प्रशासन था। हो गया। क्वेश्चन 44वीं में 7 से घटकर 6 हो गया। 44वीं में और एक बात थी, 352 लागू करने के लिए 3 बेस था। पहला था आंतरिक असंतोष, दूसरा था विदेशी आक्रमण, बाह्य आक्रमण। लेकिन आंतरिक असंतोष को हटाकर सैनिक का सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया 44वीं संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के फैसले को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने का प्रावधान किया गया। हो गया। लोकसभा के कार्यकाल को फिर से 6 से घटकर 5 कर दिया गया। गणपूर्ति 42 में समाप्त कर दिया गया था, फिर से 44 में गणपूर्ति लागू कर दिया गया। अगला चलो, भारतीय राज्य भूमि बंद है, चारों तरफ भूमि है। पश्चिम बंगाल भैया एक तरफ BOB है, बंगाल की खाड़ी है,
बिहार गुजरात भी इंडियन ओशियन है भाई, अरब सागर है, अरब सागर ये कहे या खंभात की खाड़ी कहेंगे। केरल अरब सागर, उत्तर क्या आएगा? बिहार। बिहार के एक तरफ जाएंगे तो क्या याद कराए थे, कुछ याद है? 3 7 8 8। अब यह है अपना बिहार, 3 7 8 8। क्वेश्चन घुमाएगा, बिहार का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल से ज्यादा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण की सीमा एक तरफ बिहार नेपाल से, एक तरफ उत्तर प्रदेश से। किशनगंज की सीमा एक तरफ नेपाल से, एक तरफ पश्चिम बंगाल से। कटिहार की सीमा एक तरफ पश्चिम बंगाल से, एक तरफ झारखंड से। और रोहतास की सीमा एक तरफ यूपी से, एक तरफ झारखंड से। क्लियर हो गया? आइए अगला क्वेश्चन 24 नंबर चले। दमन द्वीप को अलग करता है भैया, एक तरफ दमन है, एक तरफ द्वीप है, बीच में क्या है? खंभात की खाड़ी। यहीं पर एक तरफ दमन, एक तरफ द्वीप। दमन है गुजरात के नीचे, जो यह शेप है। जरा सा देख लेंगे तस्वीर, अपना अपना तस्वीर देख लो। चलिए कंप्यूटर महोदय जी जरा सा दिखाइए बउआ लोग को। यहां दमन है, यहां द्वीप है, और बीच में क्या है? खंभात की खाड़ी है। या बीच में क्या है? खंभात की खाड़ी है। इसी खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी का मुहाना और ताप्ती नदी का मुहाना है। क्वेश्चन यहीं पर माही नदी आकर गिरती है, साबरमती नदी आकर गिरती है। लूनी नदी तो राजस्थान के कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। पांचों को तो नदी याद रखेंगे, कौन कौन? लूनी नदी कच्छ के, या क्या क्या, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। माही नदी खंभात की खाड़ी में, साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में, नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में, ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी में। ताप्ती और नर्मदा के बीच में कौन सा है? तो सतपुरा। सतपुरा। क्वेश्चन चेगा यही कच्छ की खाड़ी में एक कांडला बंदरगाह है, और कांडला बंदरगाह भारत का ही नहीं, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र है, जिसकी स्थापना 1965 में किया गया। EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अब यहां पर हमने कहा था कि 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 के द्वारा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एकीकरण कर दिया गया। 9 से घटकर 8 को केंद्र शासित प्रदेश हो गया। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में शेयर करेंगे। UIDAI के सीईओ, नए सीईओ किसे बनाया गया? अमित अग्रवाल को। UID। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षांश में से भारत से होकर कौन सा गुजरती है? भैया भूमध्य रेखा तो गुजरती नहीं। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर अपना के दूर है। 876 या 876 के नहीं कहेंगे, कहेंगे इंदिरा पॉइंट IP दूर है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जहां से विषुवत रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। मतलब ये तो है ही नहीं, ये इससे 13 को देश होकर गुजरता है, 13 देश से होकर गुजरता है। के बिग सके उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तो ऊपर में चला गया। मकर रेखा तो भैया 10 को देश से होकर गुजरता है, अपना भारत है ही नहीं। आर्पिक मौसा में ब्रास बोना। कर्क रेखा जो 18 देश से होकर गुजरता है, 18 देश। भारत के 8 राज्य, भारत के 8 राज्य। मित्र पर गमछा झार। 18 13 10। 27 नंबर चले, भारत की जलवायु कैसी है भाई? सबको पता, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहां से क्वेश्चन निकलता है, ध्यान देना, तो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। आज भी देखो वह जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं 1500 से प्लस हैं, अपना अटेंडेंस यार बना लो। लाइक बटन को आपने दबाया है 978 978। यही तो गड़बड़, 987 तो नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहां से क्वेश्चन जरा समझिएगा। क्वेश्चन यहां से कुछ थ्योरेटिकल चीज लेते हैं।
साउथ पोल है 90 डिग्री और नॉर्थ पोल है 90 डिग्री। यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ है, यहाँ पर 23.5 साउथ है, यहाँ पर 23.5 नॉर्थ है, यह 0 है। बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन इसे कहेंगे निम्न अक्षांश कहेंगे 0 डिग्री, और ऊपर जाएंगे तो क्या कहें उच्च अक्षांश कहेंगे। यहां पर क्या है निम्न अक्षांश, यहां पर क्या है उच्च अक्षांश है। इसे कहेंगे निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र। और निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र में सालों वर्ष उसकी किरणें लंबवत पड़ने से तापमान ऊंचा रहता है, और तापमान ऊंचा होने के कारण यह उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहलाता है, ट्रॉपिकल बेल्ट कहलाता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल बेल्ट। इसे कहते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। इसे कहेंगे शीतोष्ण या उपोष्ण, शीतोष्ण या उपोष्ण। यहां से यहां, यहां से यहां क्या कहें मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहेंगे, या इसे कहेंगे शीतोष्ण या उपोष्ण, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल कहेंगे। और ये जो पोजीशन है इसे कहेंगे अधोध्रुवीय क्षेत्र, सब पोलर या क्या उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र हो गया। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जिसे कि सब पोलर या अधोध्रुवीय, समझिएगा बड़ी सुंदर कंसेप्ट है, या उपध्रुवीय। अब हम लोग कहें कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस देशांतर में है, तो भारत पूर्वी देशांतर में। अभी अभी क्वेश्चन किए थे भारत के बीचों बीच करके रेखा गुजरती है, तो अब यहां भारत है, मान के चला जाए या कुछ देशांतर ले लो, या कुछ देशांतर ले लो, क्लियर। या क्या और अक्षांश पर जो अक्षांश और देशांतर का ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर का जाल है इसे ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, या क्या बना दिए ग्रिड। पावर ग्रिड पर देखते हैं कौन तार कहां से निकला हो पता नहीं चला, या क्या ग्रिड है। अब हमने कहा यह हो गया 0 डिग्री, इस लाइन को जरा सा डिट्टो कर देंगे, घेर देंगे तो क्या होगा 0 डिग्री, जिसे प्रधान या म्योत्तर करते हैं। हम लोग को पता है भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय विस्तार। तो मान के चलेंगे यह 68 डिग्री है, 68 डिग्री से लेकर यहां पर जाएंगे तो 97 डिग्री तक है। इतना दूर में भारत है, और हमको पता है भारत का से बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो अब यहां पर यदि हमको भारत का मैपिंग करना है तो आसान हो जाएगा कि कर्क रेखा दिले है 68 से 97 के बीच दिया हुआ है, तो काहे न हम कर्क रेखा पर 68 से 97 डिग्री तक भारत का मैप बना ले, कहानी क्लियर हो जाएगा। अपना भारत का मैप बना लिए, अब चल भाई अपना स्थान पे ले आए। अब कायदे से देखे। आप कहेगा गुरुजी इतना क्यों समझाने लगे, क्या बात है भाई, आज बफरिंग कुछ लोगों को बड़ी दिख रहा है। चलिए बंद हो गया,
यूट्यूब पे सही चल रहा है, यूट्यूब पे ही प्रहलाद सिंह जी बफरिंग हो रहा है, जब मैनेजमेंट को किसी को बैठा दीजिए। अनुराधा पटेल, आप अनुराधा पटेल, आपको बफरिंग हो रहा है क्या? सही में बफरिंग हो रहा है। प्रहलाद सिंह अनुराधा दो ही को मिला। रमेश बताओ बेटा, सोनी नहीं करवाइएगा सुमन, क्या बफरिंग हो रहा है? 7 पेटियां प्रहलाद जी दो ही। आज इतना बफरिंग न, और सब ठीक तो है सर? नहीं हो रहा है। नाइस सर, क्रिस्टल सर, सब ठीक ठाक है। हो अनुराधा पटेल बेटा, तोरे नेटवर्क तोरे एरिया का गड़बड़ छ। हाँ रात भगल ठंडा गए जनरेटर बंद है, तो वो जनरेटर वाला नेटवर्क चले वाला कान में तेल देकर सुत रहा, कंबल तान के सुत रहा। चल आइए, तो हमने कहा अब आइए कहिएगा सर आखिर इतना क्यों आप अंदर चले गए? क्योंकि हमको दिखाना था कि भैया भारत हमको दिखाना क्या है? अपना भारत को दिखाना है कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा से दक्षिण का जो क्षेत्र है यह उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, कर्क रेखा से जो उत्तर का क्षेत्र है वह शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। कर्क रेखा से उत्तर शीतोष्ण, कर्क रेखा से दक्षिण क्या है? उष्ण कटिबंध का है। लेकिन भारत की जलवायु हमने क्या कहा? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसीलिए मानसूनी है क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा तो जाती ही है, कश्मीर से लेकर, कश्मीर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर भारत की जलवायु को एक विशिष्टता प्रदान करता है, जिसके कारण भारत की जलवायु न तो उष्ण कटिबंधीय है न ही शीतोष्ण कटिबंधीय है, बल्कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? 28 नंबर चल बाबू। विंध्य पर्वत, पर्वतों में से किस वर्ग? विंध्य क्या है भाई? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विंध्य पर्वत, सतपुरा पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ब्लॉक कहते दोनों तरफ से नदियां पर्वत से घिरा हुआ है। क्या भाई? ब्लॉक पर्वत उत्तर है, बलित पर्वत तो होगा नहीं। बलित पर्वत मतलब मोरदार पर्वत, ज्वालामुखी तो होगा नहीं। उत्तर ब्लॉक को भ्रंशोष पर्वत कहते हैं। अरावली, अरावली अवशिष्ट पर्वत है। हो गया। ज्वालामुखी निर्मित पर्वत में जितने भी ज्वालामुखी है। चलो विपिन बिहारी, आज आपका जन्म दिवस है। विपिन बिहारी यार, बेवफा सनम, आपका जन्मदिन है और आप मिलने नहीं आए हैं। आपके थाना से यहां का दूरी कितना होगा? और आप हो सकता गाड़िए में इधर उधर होंगे। कम से कम केक तो बनता था क्या? ऑफलाइन और ऑनलाइन में केक तो कम ही लोग हैं भाई। आ जाइए मिठाई तिठा लेके, गुरु चेला मिलके यहीं पर केक काटेंगे और पार्टी बनाएंगे। पार्टी हम देते नहीं है, लेने के लिए तैयार रहते हैं। भैया देखो, संजोग था कि 14 नवंबर को छुट्टी था, क्लास चलता रहता तो उससे वो कलम मांग लेता, टॉफी मांगता। टॉफी खाने वाला है नहीं, तू सब टॉफी खिलाने वाला है। खिलाते हैं टॉफी आप लोग? अब हाँ से रहे, गजब है भाई। दिया पता रही तो कम से कम और दूसरे तीसरे को तो खिलेबे करते होंगे। गिफ्ट में टॉफी नहीं देते कैडबरी का, कौन कंपनी कितने कितने आता है। अपना कभी नहीं खाएंगे, अपना खाए होंगे अभी तक लेमन जूस, लेकिन देने के लिए एकदम बड़का फैमिली पैक लीजिए, रूममेट सबको भी खिलाइएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निकल आता, दांत खराब हो जाता है। पाल घाट दर्रा, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र, मुंबई से कोलकाता के लिए रेल लाइन गया है। मुंबई और नासिक, मुंबई और नासिक। भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे, जो महाराष्ट्र से मुंबई से चेन्नई के लिए, तो यहां पर कहेंगे थाल घाट। मुंबई प्लस नासिक, जो मुंबई से पश्चिम बंगाल कोलकाता के लिए रेल लाइन गया है, यहां कहेंगे भोर घाट।
जो मुंबई से पुणे, यहाँ के केरल तमिलनाडु के बीच कौन सा पाल घाट, जो कहां कहां, तो कोचीन एवं कोयम्बटूर, कोचीन प्लस कोयम्बटूर, और एक और है कौन, सिनकोट दर्रा, त्रिवेंद्रम से मदुरई, तिरुअनंतपुरम या त्रिवेंद्रम से मदुरई के बीच। उत्तर तो निकल गया होगा, क्या उत्तर होगा भाई, बी नंबर, सी नंबर। 30 नंबर चलो क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने 5000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाया है और पुनर्वास के लिए भेज दिया? कहां का पुलिस है भाई, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हो गया, बुलडोजर बाबा एक के बार उठा के पटक दिया। 31 नंबर चलो भाई, भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे ज्यादा खारा है? मतलब सर्वाधिक लवणता वाला कौन सा झील है? सर्वाधिक लवणता वाला सांबर झील, जो एक बोलसन झील का उदाहरण है। कौन सा झील? क्वेश्चन से झीलों का शहर आ जाए, उदयपुर राजस्थान, झीलों का शहर, और झीलों का देश फिनलैंड, हजारों झीलों का देश फिनलैंड। डल झील क्या है भाई? तो डल झील ध्यान के, डल झील क्या है? मीठे या ताजे पानी के झील है। बुलर झील कहां भाई? मीठे ताजे पानी की झील है। चिल्का झील या क्या है भाई? तो कहेंगे खारा पानी का झील, खारा पानी, लवणयुक्त पानी, खारा। अनूप झील का उदाहरण हो गया। हो गया, झीलों का शहर उदयपुर और झीलों का देश फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। निम्नलिखित नदी में बिहार में गंगा में मिलती है तभी? छपरा के निकट घाघरा, सोनपुर के निकट सोनपुर, हाजीपुर गंडक, पटना के पश्चिम में कोलबर, या कहेंगे पटना और भोजपुर जिला के संगम पर, मनेर में, आप पुन जाएंगे कि यहां फतुआ के निकट। याद रखेंगे, या राइट हैंड साइड से, या राइट हैंड साइड से, या लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से। उत्तर क्या निकला? 1 2 3 4 सभी। हो गया। चले मिथिलेश जी, कुछ क्वेश्चन है आपका। अब देखो, विपिन बिहारी का दिल तोड़ने वाली बात, सुमन बेटा, 5 झील का देश किसे कहा जाता है? 5 झील का देश भैया, यूएसए को कहा जाता है, यूएसए कनाडा को कहा जाता है। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील, ओंटेरियो झील। जिसे मिशिगन झील कहा यूएसए में, और बाकी सब यूएसए कनाडा। ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किस भारतीय मानक समय है? बोलो ना, अब ये बताए थे सारे 82 डिग्री। अब यहां सारे 82 डिग्री सब है। सारे 82 डिग्री कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। पूर्वी देशांतर सारे 82 डिग्री है, जो भारत का स्थानीय मानक समय है। क्वेश्चन यह गुजरता है कहां से? तो शंकरगढ़ का किला, नैनी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। शंकरगढ़ का किला, नैनी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। हो गया, शंकरगढ़ का किला, नैनी मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार का। बिक्री कर नहीं है, आयकर केंद्र सरकार का। संपदा शुल्क केंद्र सरकार का। 35 नंबर चले, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है? विराट कोहली ना? नहीं, चलो रोहित शर्मा। चलो, सब फॉर्मेट में सबसे ज्यादा। हो गया। अगला क्वेश्चन चले 35-36 नंबर, IDBI
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था। 1949 है तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। भले ही आरबीआई की स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। 1982 में 2 बैंक, पहला हुआ 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक और दूसरा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक, जो बैंक नहीं होकर वित्तीय संस्थान है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1975 में 2 अक्टूबर जाएंगे तो कहेंगे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, और 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई की स्थापना किया गया। एनटीपीसी 75 और सीडीबी आएगा 1990 में। सीडीबी जो सिंगल विंडो सिस्टम के आए, देखे एक्सिम बैंक 83 कैसे आएगा मनीष बाबू? एक्सिम बैंक 93 कहां से आएगा? एक्सिस बैंक आएंगे तो एक्सिस बैंक 2003 में जो यूटीआई अलग हुआ था तो यूटीआई फर्स्ट रहने दिया, सेकेंड एक्सिम बैंक में रूपांतरण हो गया। 37 नंबर से इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण अभी आया। इंपीरियल बैंक आया कब है? 1921 में। और गोरबाला समिति के सिफारिश पर एक जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नाम से राष्ट्रीयकरण किया गया। 38 नंबर चलो पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 97 से 2002 तक। तो ये तो याद रह जाए, 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92 पॉकेट में। तो 90 92 से 8 में आया था, 8वां 92 से 97 और 9वां 97 से 2002, क्योंकि 6 7 था, 4 के बाद 5वां था 4 वर्ष का, तब आया रोलिंग प्लान। 6ठा रहा 85 85 और 7वां रहा 85 से 90, 8वां रहा 92 से 97 और 9वां रहा 97 से 10वां का काम था 2002 से 2007 तक, 8वां का काल था 92 से 97 तक और 7वां का काल था 1985 से 90 तक। हरा दे 39 समझ चले। अत्यधिक चावल उत्पादन करने वाले में अत्यधिक में जाओ पश्चिम बंगाल तो 1 नंबर है, तब जाएगा उत्तर प्रदेश। चावल में गेहूं में या चाहे पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश यहाँ भी है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, बिहार के बदले पंजाब हो गया। चलो 40 नंबर चलो भाई। सेवाओं का उपयोग करके एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सरकार ने कितने लैब स्थापित करने की घोषणा किया है? कितने लैब है भाई? लगभग 100। 41 नंबर चले। निम्नलिखित में से पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्पेशलाइज कर दिया है। मोहनजोदड़ो 1922 की प्रारंभिक खोज कौन किया था? तो भैया किसके दिशा निर्देश नहीं पूछ रहा है, खोज कर रहा है, खुदाई कर रहा है। किसके भाई? राखल दास बनर्जी। कहेंगे दयाराम साहनी तो हड़प्पा की खोज किया था 1921 में। राय बहादुर, दयाराम साहनी, हड़प्पा हो गया 1922 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा था, राखल दास बनर्जी ने कौन सा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला सिंध प्रांत, हड़प्पा माउंट गोमरी जिला पंजाब प्रांत। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंध नदी, सिंध का नखलिस्तान कहा गया। अगला क्वेश्चन आया, इलाहाबाद के स्तंभ, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति का शिलालेख में हरिसेन, जब यह हरिसेन आएगा समुद्रगुप्त।
हरिसेन आएगा, सॉरी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया है। समुद्रगुप्त का आचार्य विग्रह राज कहेंगे, महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह का अर्थ युद्ध एवं शांति का मंत्री। अब इसमें 4 व्यक्ति का नाम लिखा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, रानी का अभिलेख कहा गया। इसे मूल रूप में था कौशाम्बी में। मूल रूप से अशोक का, कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने प्रयाग में स्थापित करवाया। अकबर ने प्रयाग में स्थापित करवाया। अतः नाम जाएंगे तो अशोक का भी नाम है, समुद्रगुप्त का भी नाम है, अकबर का भी नाम है, जहांगीर का भी नाम है, एक और नाम है बीरबल का। 4 शासक, एक गैर शासक बीरबल का भी नाम है। बीरबल का भी नाम है, महेश दास का भी नाम है। हो गया। चलो बाबू, बढ़िया क्वेश्चन था। 43 नंबर चले। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत को पार कर पराजित किया था। जानकारी एहोल प्रशस्ति अभिलेख, एहोल प्रशस्ति अभिलेख, इसके लेखक थे रवि कीर्ति। लेखक रवि कीर्ति दरबारी कवि थे। लगभग 638 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। 44 नंबर। चलो भाई, निम्नलिखित राजवंश में कालक्रम को सजाइए। अब देखो, इसमें तो दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में जाएंगे, गुलाब खिला तो सूंघ लो, कहानी खत्म। 1206 से लेकर 1526 तक, जिसमें पहले क्या कहेंगे, गुलाम वंश, दास वंश कहेंगे। दास वंश का काल 1206 से 1290। तब खिलजी 1290 से 1320। तुगलक 1320 से 1414। तब आया सैयद 1414 से 1451। और तब आया लोधी 1451 से 1526। गुलाब खिला तो सूंघ लो। उत्तर भी निकल गया होगा। दास कोई गुलाम वंश कहते हैं, स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के पहले सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं थे? तो भक्ति आंदोलन का प्रवक्ता में जाएंगे तो इसमें रामानंद का नाम आता है, शंकराचार्य, तुलसीदास, चैतन्य प्रभु, इसमें तो लगभग सब है। यहां पर यदि रहता मध्यकालीन, तो मध्यकालीन में इसमें तुलसीदास को कोई भक्ति का काव्य नहीं कहेंगे। रामानंद तो अष्टछाप थे। शंकराचार्य जो अद्वैतवाद दिए थे। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भाव और गोसाई संघ की स्थापना किए थे। रामानंद ने अष्टछाप। क्वेश्चन से भक्ति दक्षिण उपजे उत्तर लाए। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में कौन लाया? रामानंद लाया। और दक्षिण में शंकराचार्य से अद्वैतवादी इन्होंने दिए थे। अद्वैतवाद और कहते बेटा याद रख लेना, स्मृति संप्रदाय की स्थापना किए थे और 4 गो मठ बनाए थे। उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, दक्षिण में मैसूर में श्रृंगेरी पीठ, पूरब में पुरीसा, उड़ीसा के पूरब में उड़ीसा में गोवर्धन पीठ।
और पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में शारदा पीठ स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की स्थापना किया। अचिंत्य भेदाभाव, हरि बोल, हरि श्री हरि कीर्तन। श्री हरि कीर्तन हो गया। राम भक्ति को आगे बढ़ाए थे भले ही तुलसीदास ने। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस अवधि भाषा में इन्होंने लिखे थे। महिला अचल किसकी रचना है भाई? फर्नेश्वर नाथ रेणु का। भाई ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल में। ओणम त्योहार कहाँ पर? केरल में। ओणम कुमारी एरका चारा जो एक स्थानांतरित कृषि भी है। हड़प्पा सभ्यता का औजार और अस्त्र मुख्य रूप से तांबा, तीन और कांस्य। पहली बार कांसा का प्रयोग हड़प्पा में ही किया गया था। अतः हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांसा में तांबा में टीन मिलाकर। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी तांबा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। पहली बार कांसा का भी प्रयोग किया गया था। 46 नंबर की क्वेश्चन है भाई, ठीक तो है। रामानंद अष्टछाप के एक संत थे। अष्टछाप से जुड़े हुए थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाने का काम रामानंद। हाँ ठीक है। वल्लभाचार्य और विठल स्वामी ने भक्ति आंदोलन में 8 शिष्य को जो शिक्षा दिए थे उससे अष्टछाप कहे थे। उस अष्टछाप में एक रामानंद भी थे, अष्टछाप से संबंधित थे। हाँ? रामानंद नहीं थे, अष्टछाप में रामानंद नहीं थे। कंफर्म? तो कौन कौन थे? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोस्वामी गोविंद स्वामी दास, छीत स्वामी थे। तो उसमें रामानंद नहीं, लेकिन ऑप्शन में तो तुलसीदास, अष्टछाप पे तुलसीदास भी नहीं है। शंकराचार्य तो है ही। शंकराचार्य अष्टछाप के कवियों में, रामानंद नहीं थे। चलो हटाओ। ब्रह्मवादिनी थी जो वेदों के श्लोक की रचना किया। गोपा, लोपा, विश्वरूपा, लोपा मुद्रा। कौन? लोपा मुद्रा महिला का रचना, महिला की चर्चा। 51 नंबर श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो भैया सदिश राशि है तो वेग भी है, संवेग भी है। ये दुद्दू को इसमें है तो आप लोग में भी यही दोनों है, कोई चेंज नहीं है। डी नंबर में है ए एवं बी, एकदम जोड़ के रखा हुआ था। हमने बोले कि दरभंगा से दिया था। ए एवं बी दोनों, तो उत्तर यहां पर आएगा डी नंबर। हालांकि उत्तर न है तो बी भी सही है और ए भी सही है और सी भी सही है। अब यहां तो बता दिए थे वेग वाला सब सदिश, क्षेत्र वाला सब सदिश, तीव्रता वाला सब सदिश, आवृत्ति वाला आघूर्ण वाला सब सदिश, तापमान, द्रव्यमान, ऊर्जा, ये सब क्या था? अदिश था। कार्य शक्ति ऊर्जा क्या था? अदिश राशि था। आगे बढ़ रहे 52 नंबर में मानव शरीर में दीर्घतम सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अबटू ग्रंथि, और सबसे छोटी हो जाएगा पीनियल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी सबसे छोटी, सेकेंड स्मॉलेस्ट, अंतःस्रावी ग्रंथि। यहां पर
एड्रिनल में दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। हो गया आज। अच्छा, बहुत अच्छा। सुनील भाई कह रहे हैं आज बहुत क्यूट लग रहे हैं, मतलब बढ़िया लग रहे हैं। अकैया नहीं लगते हैं। आप कहीं जा रहा है ना, तो आप भरल बउआ का कपड़ा पहनना पड़ेगा, नहीं तो क्लास में तो ठीक है, क्लास के बाहर जाते हैं भींगे हुए हैं, ये सब भींगा हुआ है, सब क्लास के बाहर में थरथरी पैस जाता है। तो भैया सेफ्टी कहते हैं ना भाई, जो बच के रहना रे बाबा। गर्मी में तो कोई बात नहीं, उंगरा जाता है नीचे में भुइयों में। जाड़े में जो बच गया समझो 1 साल टिप गया। रेडियम, अब देखो हेमेटाइट से आयरन मिला, पिंच ब्लेंड से मोनाजाइट से थोरियम मिला, पिंच ब्लेंड से यूरेनियम एवं रेडियम भी, और बॉक्साइड से एल्युमिनियम मिला। उत्तर निकलेगा सी नंबर। 54 नंबर चल भाई, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है भाई? अस्थाई सीसा परमाणु संख्या 82। हमने कहा था किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व में से सभी अल्फा, सभी बीटा, सभी गामा निकल जाए तो वेजिटेबल पार्ट के रूप में सीसा बचता, तो सीसा को सर्वाधिक अस्थाई कहते। 55 नंबर चलो मिलाने के लिए दिया गया है। न्यूक्लियस, केंद्रिका में डीएनए और डीएनए का संश्लेषण, डीएनए हुआ माइटोकॉन्ड्रिया शोषण के लिए क्रेब्स चक्र होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में और राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण उत्तर 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। अगला चलो भाई, जल में घुलने के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब ये जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए क्या किया गया, तो कहेंगे दुर्बल क्षार। क्षार जब ये होगा तो फर्स्ट ए का और सेकेंड ए का क्षारीय ग्रुप कहते हैं, एक को क्षारीय मृदा ग्रुप कहते हैं, दुर्बल क्षार। हाँ, 57 नंबर चले, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, जीवों का अभ्युदय। चार्ल्स डार्विन ने कौन दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जिसे ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा गया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। लेमार्क ने किताब लिखा कौन भाई? फिलोसफिक जूलॉजी, फिलोसोफिक जूलॉजी। और इन्हें उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत का सिद्धांत दिया गया। उपार्जित लक्षण, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेज। चार्ल्स लेमार्क ने नहीं कहा था यूज एंड डिसयूज थ्योरी, यूज एंड डिसयूज थ्योरी। अगर चलो भाई, क्रायोजेनिक्स का संबंध किससे है? निम्न तापमापी से। 59 नंबर चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित कह रहा है? मैडम क्यूरी ने परमाणु संरचना के बारे में जानकारी नहीं दिया था। परमाणु संरचना के बारे में या तो रदरफोर्ड होगा, नील्स बोर होगा। कहेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमजोरी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने संरचना दिया। बोर ने एक्स किरण की खोज डब्ल्यू रॉन्टजेन ने किया। मैडम क्यूरी ने रेडियम एवं पोलोनियम की खोज किया था। पोलैंड के नाम पर नाम रखा गया, एक्स डब्ल्यू रॉन्टजेन। यह भी गलत है। आइंस्टीन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल सही है। लाइनिंग पॉलिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। 60 नंबर चलो भाई, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हाइगेंस के द्वारा। न्यूटन के द्वारा क्या दिया गया? कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत दिया गया प्रकाश का। थॉमस यंग ने विवर्तन दिया था। थॉमस यंग, ग्रिमाल्डी ने व्यतिकरण।
विवर्तन दिया था, प्रकाश का डिफ्रैक्शन दिया था, और ग्रिमाल्डी ने व्यतिकरण, थॉमस यंग ने व्यतिकरण और विवर्तन दिया था ग्रिमाल्डी के द्वारा। रोमर ने प्रकाश के चाल के बारे में बताया और ग्रिमाल्डी ने विवर्तन दिया था, थॉमस यंग ने व्यतिकरण दिया, इंटरफेरेंस दिया था। रंजा क्लियर। 61 नंबर चलो भाई, जिस पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है वो एक समान बल लगा तो समान त्वरण से चलेगा। 62 नंबर, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गति गुजरेगा तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा उसमें प्रकाश की गति उतना ही कम होगा। वायु से होकर तो वायु का, जल से होकर, कांच का हो, निर्वात से होकर, तो सबसे ज्यादा गति सर्वाधिक गति होगी निर्वात में, निर्वात के बाद वायु में, वायु के बाद जल में, जल के बाद जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता जाएगा गति कम होती जाएगी। कांच का अपवर्तनांक पानी से भी ज्यादा है। 63 नंबर चलो भाई, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन, तो 0 से 4 तक क्या हो भाई, 4 पर आयतन न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यह वॉल्यूम की बात है। फिर 4 के बाद प्लस होने, तो पहले घटता है बाद में बढ़ता है। आयतन तो 0 डिग्री पर आयतन सर्वाधिक होता है। हो गया। घनत्व में जाएंगे 0 डिग्री पर न्यूनतम और 4 डिग्री पर सर्वाधिक। यहाँ आयतन दिया है ना, तो 0 से 10 तक जाएंगे, पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ता, पहले कमता है बाद में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। घनत्व होता तो पहले बढ़ता बाद में घटता, यह क्या हो जाएगा घनत्व में। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व न्यूनतम 0 पर है, मैक्सिमम 4 पर। 64 नंबर चलो भाई, किसी दीपक की बत्ती तेल से ऊपर जाती है किस क्रिया के द्वारा? कैपिलरिटी के द्वारा। 65 नंबर चले, मोटर कार का पीछे देखने के लिए, जब ये पीछल देखने के लिए उत्तल दर्पण होगा, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे, उत्तर निकला अपसारी, यह हो गया अभिसारी, मतलब अवतल दर्पण। ईएनटी डॉक्टर, सोलर प्लेट, गाड़ी का हेडलाइट, सर्च लाइट में अवतल दर्पण। 65 नंबर 66, तैत चालक किसका है? तो तांबा का बना होता है, खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। इन्होंने ही तैत चालक, विपरीत आवेश की भी खोज किया था और बाइफोकल लेंस का भी खोज किया था। विपरीत आवेश 10 मिनट बंदे रखिए ना। हा? विपरीत आवेश और द्विफोक्सी लेंस। बाइफोकल लेंस जो जरा दिशी दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। 67 नंबर चलो भाई, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। 67 नंबर चले, मिलाने के लिए दिया गया विटामिन सी की कमी से दे रहा है। सी की कमी से स्कर्वी रोग, डी की कमी से रिकेट्स रोग, B1 की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। यह B1 से, B1 राइबोफ्लोबिन, थाइमिन, सॉरी, B2 राइबोफ्लोबिन जिसके कमी से चिलियोसिस और इपिग्लोटी। उत्तर निकाल लीजिए, 2 4 1 2 3 1 4, 2 3 1 4। अगला EEG, यहाँ ECG रहता तो क्या कहते? हृदय। EEG होता तो क्या होगा? मस्तिष्क। 70 नंबर से, रेडियो सक्रियता अभी बताए थे हेनरी बैकोरल। रेडियो सक्रिय तत्व
रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी, प्यारे क्यूरी, एंड्रे क्यूरी और एफ जूलियट ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता। चलिए 71 नंबर, चलो बाबू। इलेक्ट्रिक आयरन में अवरक का नाइक्रोम का दोनों क्वाइल के बीच अवरक रहता है। अवरक क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का बैड कंडक्टर और हीट का गुड कंडक्टर, ताप का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। और यहां पर जो क्वाइल बना रहता है नाइक्रोम का, निकेल एवं क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम, तापमान का सुचालक और इलेक्ट्रिक करंट का कुचालक। 72 नंबर चले, सिरका, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में हेनरी किसका है? तो प्रेरकत्व का, इंडक्टेंस। क्वेश्चन, फैराडे का नियम क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स किसकी दिखाता? प्रवाह। क्वेश्चन में परिवर्तन बताता है। और हाँ देखो, एगो ध्यान दे लेना, कल बिहार दरोगा के 16वें टेस्ट का डिस्कशन होगा अपने ही टाइम में। कल संडे है, फिर भी बिहार दरोगा का क्लास रखा गया है 4 बजे से। मेरा क्लास जीके जीएस का क्लास 4 बजे से 7:30 बजे तक होगा और फिर 8 बजे से अपने टाइम तक बिहार दरोगा का 90 क्वेश्चन का डिस्कशन, 10 क्वेश्चन मैथ वाले सर करा देते हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र के व्यक्ति अंशुमन झिंगरन। उत्तर नंबर डी है। तो हाँ, फिर से एक बार बता दें, कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति कर्म करेंगे पूजा उनका हो जाएगा और ईश्वर के आशीर्वाद से सफलता भी मिलेगा। बस माता रानी के आशा और आकांक्षा को पूरा करने के लिए आप तैयार तो हैं ही, थोड़ा सा और एनर्जेटिक होके तैयारी करना है, मुकाम प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। शुभ रात्रि। अपनों का ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। जय माता दी। ऑफलाइन में देख